आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है धनात्मक z दिशा में 3000 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है और एक आयताकार लूप जिसकी भुजाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है और कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब भुजा एक लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान दिया गया है 12 एम्पियर। तो इस क्षेत्र में रखा गया है और चित्र में दिखाई गई लूप की विभिन्न स्थितियों में इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण अर्थात टाउ का मान ज्ञात करना है। तो हर स्थिति में बल क्या है, ठीक है। तो स्थायी संतुलन वाली जो स्थिति होगी वह कौन सी होगी, हमसे यह पूछा गया है। ठीक है, तो चूंकि दोस्तों देखिए हमारे पास में जो बी क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया गया है 3000 गॉस दिया गया है। तो हम लोग पहले गॉस से इसको कायम बदलेंगे, टेस्ला में परिवर्तित करेंगे और हमें पता है कि एक गॉस में कितना टेस्ला होता है 10 की घात ऋण 4। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 गॉस, ठीक है, सॉरी 4 टेस्ला। तो टेस्ला में यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा B इज इक्वल टू 0.3 टी के बराबर। इसको समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। चूंकि सबसे पहले हमें क्या करना, हमें जो एरिया है अर्थात ए का मान कितना होगा हमारे पास में दिया गया है, लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित कर देंगे। तो यह कितनी हो जाएगी हमारे पास में, यह हो जाएगी 10 × 5 इज इक्वल टू कितना 50, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। और चूंकि यह सेंटीमीटर में है हमें इसको काय में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग SI पद्धति में कार्य कर रहे हैं। तो SI पद्धति में क्या हो जाएगा 50 × 10 टू द पावर -4, क्योंकि मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर में 10 की घात ऋण 2 मीटर होते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो 10 की घात ऋण 2, 10 की घात ऋण 2, 10 की घात ऋण 4 आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के बाद यह आ जाएगा लगभग किसके बराबर, यह आ जाएगा मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 × 10 टू द पावर -3 के बराबर, ठीक है, मीटर। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण मतलब कह सकते हैं टाउ क्या होता है, टाउ जो लगता है उसके ऊपर कितना लगता है MB लगता है, ठीक है, MB sin थीटा के बराबर होता है नॉर्मली यह, ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं M × B या MB sin थीटा के बराबर लगता है। तो हमें क्या सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा, हमें M ज्ञात करना पड़ेगा। तो M क्या होता है, M होता है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा M सबके लिए कॉमन रहेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा IA के बराबर। हमें धारा कितनी दी गई है, धारा दी है हमें 12, ठीक है, एम्पियर। और A है हमारे पास में, देखिए धारा हमें पास में कितनी थी 12 एम्पियर और A का मान कितना दिया गया है, A का मान हमने यहाँ से निकाला दोस्तों कितना है 5 × 10 की घात ऋण 3, ठीक है। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा लगभग कितना 0.06 एम्पियर इंटू मीटर के वर्ग के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे हल करेंगे, ठीक है। हमारे पास में किसका मान निकल गया, ये हमें स्मॉल m का मान निकल गया और B का मान भी हमारे पास में निकल गया। अब क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशंस पे हमें टाउ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब चित्र A में देखें, ठीक है, यह चित्र हमारा A है। तो चित्र A में जो टाउ लगेगा वह किस दिशा में होगा दोस्तों, देखिए हमारे पास में 2 दिशाएं हैं, ठीक है। मान लेते हैं x की जो दिशा होगी वह होगी I कैप, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पास में कह सकते हैं आगे जो हमारी कुंड जो कह सकते हैं हमारी तो धारावाही जो लूप है वह किस में है, यह इसको x में I है, यह y को j दिशा कह देते हैं और z को हम लोग के दिशा मान लेते हैं। अभी वेक्टर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि यह MB sin थीटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं M × B के बराबर भी लिखा जा सकता है इसको दोस्तों, ठीक है। हम लोग इस टाउ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे MB हो जाएगा तो यहाँ पे जो M की दिशा हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वह धारा की दिशा के लंबवत हो जाएगी, ठीक है। तो यह क्या है चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा हो जाएगी और ये B की दिशा क्या है Z के मतलब
आई के लंबवत z दिशा में, ठीक है। तो अगर m की दिशा i है और z की जो b की दिशा है वह k है, तो इन दोनों का जो परिणामी हो जाएगा वह किस दिशा में हो जाएगा, j दिशा में हो जाएगा। तो उसको आगे हम लोग टाउ का मान निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले केस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टाउ का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो हमको पता है कि टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू mb, ठीक है। तो m क्या है हमारे पास में दोस्तों, m इज इक्वल टू हमारे पास में है m क्रॉस v के बराबर हो जाएगा। तो m क्या है हमारे पास में 0.06, ठीक है। किस दिशा में है, यह i दिशा में है, क्रॉस, ठीक है, i दिशा में क्रॉस 0.3, इस ये कौन सी दिशा में, k दिशा में है। तो इसको हल करेंगे तो उसका मान लगभग आ जाएगा 1.8 गुना 10 की घात ऋण 2, ठीक है, ऋण j दिशा में, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। क्योंकि हमें पता है जब हम लोग सदिशों के गणित से सॉल्व करते हैं तो आई के बाद जे आता है, सॉरी, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है। अगर हम लोग आई से जे का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आई से जे का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में के आएगा, जे से के का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। और दोस्तों ये सब सभी कैसे सदिश है, सदिशों के रूप में लिखे हुए, ये सब कैब है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग अगली बार के का मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, आई से करेंगे तो हमारे पास में जो परिणाम आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। परंतु हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई का मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, के से कर रहे हैं, अर्थात उल्टी दिशा में। मतलब हम लोग पहले कैसे क्लॉकवाइज दिशा में चल रहे थे, और अगर हम लोग उल्टी दिशा में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। तो जे का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो गया। तो जो हमारा परिणामी है वो किस दिशा में आया है दोस्तों, ऋण जे दिशा में, ठीक है, मतलब इसके विपरीत दिशा में, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे इसको हल करें, संतुलन की स्थिति बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग हर परिस्थिति में बल की वैल्यू याद कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज टाउ इज इक्वल टू अगेन, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो, हाँ, इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो बल आघूर्ण है उसकी दिशा क्या है, ऋणात्मक, वाई अक्ष के ऋणात्मक जे दिशा है, ठीक है। तो यह कौन सी अक्ष है, यह वाई अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक दिशा में है, ठीक है। अगर हम लोग आगे हल करें तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, टाउ इज इक्वल टू अगेन m क्रॉस b हो जाएगा, ठीक है, m क्रॉस b, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में देखिए दोस्तों कि जो दिशा हो जाएगी, ठीक है, यह दिशा कौन सी जाएगी, यह दूसरी दिशा में भी देखिए आई की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, आई इस दिशा में बह रहा है। और यहाँ पे जो कह सकते हैं कि आई की दिशा अगर यह है और बी की दिशा कैसी है, ऊपर है, ठीक है। तो अगेन ये के हो जाएगा, यह आई हो जाएगा, यह जे हो जाएगा। और फिर क्या हम लोग कह सकते हैं कि अगर फिर से जो बल की दिशा है वह ऊपर की तरफ, और m की दिशा अर्थात चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किस दिशा में है, x की दिशा में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बलयुग्म आघूर्ण होगा वो इन दोनों के कैसा होगा, लंबवत होगा। तो अब हम लोग उसकी दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास में m का मान कितना दिया है, 0.06 इंटू आई कैप, ठीक है, इंटू 0.3 के कैप। अगेन इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा समान, 1.8 गुना 10 की घात ऋण 2, ठीक है, माइनस ऑफ जे कैप। क्योंकि आपको बताया आई का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, ऋण जे कैप न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अगेन इसकी जो दिशा है वह क्या हो जाएगी, वह वाई अक्ष की दिशा में ही होगा, परंतु कैसा, ऋणात्मक दिशा में, अर्थात माइनस जे के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरे चित्र में भी यह किस दिशा में है, वाई अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। अगला हम लोग हल करें तीसरा, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, चूंकि अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो m लग रहा है, ठीक है, तीसरे चित्र में देखें हम लोग सी में, तो यहाँ पर जो m है वह कितना हो जाएगा दोस्तों, इसकी जो हम लोग कह सकते हैं बल हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा किस दिशा में हो जाएगी, वह आई दिशा में हो गई है। पहले आई जो था किस दिशा में था, यह आई की प्रवाह की दिशा कुछ इस तरीके से थी। अब डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई है, अब डायरेक्शन इस दिशा में हो गई। अब डायरेक्शन बदलने के कारण क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो चुंबकीय आघूर्ण है वह अगर ये फिर से जे कैप है, यह के कैप है और यह क्या है, आई कैप है, तो इसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो किस दिशा में होगा, वह इस दिशा में होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर अगेन इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे m की दिशा कुछ इस दिशा में हो गई है, ठीक है, और हमारे जो कैपिटल B की दिशा तो एक ही दिशा में है, ठीक है। अगर m की दिशा इस दिशा में है और B की दिशा के दिशा में है तो J
क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यह हमारे पास में, यह हो जाएगा माइनस ऑफ 0.06 जे कैप इंटू 0.3 के कैप। और जब इसको अगेन हल करेंगे तो यह इसका मान कितना जाएगा, ऋण 1.8 गुना 10 की घात ऋण 2, और यह किसके दिशा में हो जाएगा, आई के दिशा में हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, चित्र में साफ साफ हमें समझ पड़ रहा है कि धारा की दिशा बदलने के कारण होकर चुंबकीय आघूर्ण बदल जाएगा, और चुंबकीय आघूर्ण बदलने के कारण क्या हो जाएगा, जो लगने वाला बल आघूर्ण है वो किस दिशा में लगेगा, पॉजिटिव दिशा में लगेगा। ठीक है, अगेन हम लोग, यह तीसरे के लिए था। अगर हम लोग चौथे वाले के लिए सॉल्व करें तो चौथा वाला देखें, उसको चित्र में देखें तो जो यहाँ पर अब जो लूप की परिस्थिति है, लूप की कंडीशन क्या हो गई है, लूप की कंडीशन हो गई है एक्स वाई तल के बीच में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें जो इसके कारण जो कह सकते हैं कि जो बल आघूर्ण की दिशा होगी, ठीक है, वह कैसी होगी, ऋणात्मक एक्स अक्ष के परितः। ठीक है, यह हो जाएगी ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो यह कैसा है, यहाँ से हमें दिया गया है कि कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमें दिया गया है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरीके से, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो बल होगा वह क्या हो जाएगा, m क्रॉस b अगेन किसके बराबर हो जाएगा, जितना हमने c वाली कंडीशन में लाया था। अर्थात हमारा यह भी अभी भी किस तल में है, x तल में ही है, परंतु जो लगने वाला बल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह 60 डिग्री उल्टी दिशा में लगेगा। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं 60 डिग्री उल्टी दिशा में, और वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में, अगेन टाउ की वैल्यू जो है वह किसके बराबर हो जाएगी, 1.8 इंटू 10⁻⁻², परंतु किस दिशा में, यह हो जाएगी ऋणात्मक आई दिशा में। ठीक है, मतलब यह किस दिशा में लगेगी, यह एक्स अक्ष के अनुदिश परंतु ऋणात्मक दिशा में इसकी क्या रहेगी, इसकी बल की दिशा, बल युग्म आघूर्ण टाउ की दिशा रहेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको, यह हमारे डी का उत्तर था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अगले की, अगला कौन सा है हमारा, ई है। ई पे हमें क्या दिया गया है, ई पे हमारे पास में जो बी है वो कैसा है, लंबवत है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कह सकते हैं यह क्या है, इसकी अगेन के दिशा है, यह जे है, यह आई है। अब एफ में भी देख लेते हैं, यह के दिशा है, यह जे दिशा है, यह आई दिशा है। तो अब ई वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक ही दिशा में एम भी रहेगा और एक ही दिशा में क्या रहेगा, बी भी रहेगा, अर्थात दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो कंडीशन क्रमांक 5 में टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.06 सॉरी के। ठीक है, एंड 0.06 के कैप इंटू 0.3 के कैप। अगर के से हमें पता है कि सदिशों के गुणन में क्या होता है, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जे क्रॉस जे इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग के क्रॉस के करें तो वो भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टाउ किसके बराबर हो जाएगा, यह 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे है, एक ही दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पे हर बार जो थीटा है उसका मान कितना हो जाएगा, 0, जैसा कि आपको पहले बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण है 0 हो गया, तो यहाँ पे परिणामी जो बल लगेगा वो भी कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगली इस पे बढ़ते हैं एफ वाली कंडीशन पे। तो एफ वाली कंडीशन में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ वाली कंडीशन में जो टाउ है, ठीक है, उसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि अगेन ये क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी के बराबर है। अब यहाँ पर ठीक है, फिर से देखिए जो आई है उसकी दिशा परिवर्तित कर दी गई है, परंतु जो एम है वह तो ऊपर की दिशा में ही लगेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एम हो जाएगा वह किस पर डिपेंड कर रहा है, आई और ए पर डिपेंड कर रहा है। तो टाउ इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है थीटा इज इक्वल टू कितना है, अगेन 0 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ वाली कंडीशन में भी जो बल लगेगा वह कैसा लगेगा, शून्य ही लगेगा। तो
स्थायी संतुलन वाली अवस्था कौन सी हो जाएगी, ई और एफ वाली, जिसमें क्या हो रहा है, जो बल है वो कैसा हो रहा है, 0 लग रहा है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।